साथियों, आज के इस अवसर पर मैं बंगाल के, पूरे देश के मेरे युवा साथियों से कहूंगा, डॉक्टर मुखर्जी ने एक भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हम सबको श्रेष्ठ भारत के लिए जीना है। हमें मिलकर विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करना है। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर से मैं डॉक्टर मुखर्जी को नमन करता हूं। मैं उनके ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। ये डॉक्टर मुखर्जी के शब्द हैं, ये उनके भाव भंगिमा है। जे काज यही हाथे नावो ना केनो ता अत्यंतो गुरुत्व सहकारे कोरते होवे। जो भी काम आरंभ करो उसे पूरी गंभीरता से करो, तन्मयता से करो, पूरी निष्ठा से करो। कोई भी काम अधूरा न छोड़ो, उसे जरूर पूरा करो। डॉक्टर मुखर्जी के शब्दों में प्रवाहित ये भावना के साथ, इनके ही इन शब्दों के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी साक्षी है कि जब राष्ट्र प्रथम के संकल्प वाली सरकार होती है तो राष्ट्र नायकों को सम्मान भी मिलता है और उनके विजन पर चलने का भी प्रयास होता है। डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती को हमारी सरकार 2 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मना रही है। ये पिछले वर्ष 6 जुलाई को शुरू हुए थे और अगले साल 6 जुलाई तक चलेंगे। और अब तो बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद इस राष्ट्रीय सम्मान को, एक प्रेरणा पुरुष को याद करने में बंगाल ने अपने आप में रौनक बढ़ा दी है। मैं अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के कारण इस समय प्रवास पर हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपसे जुड़ रहा हूं। साथियों, आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगदृष्टा को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो वर्तमान समय में चारों तरफ फल फूल रहा है, जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, जहां जमीन से जुड़ी हुई वैचारिक शक्ति हो, साथ साथ इरादे मजबूत हो और नियत साफ हो, और जब नए संकल्प के साथ संपूर्ण समर्पण हो
और ये सारी कड़ियां जब आपस में जुड़ जाती हैं तो संकल्प की सिद्धि होती ही होती है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा ही जीवन जी करके दिखाया है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।